दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीसीए कैंडिडेट जो है वो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि मेरा 20 से 25 मार्क्स आ रहा है तो मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और देखिए मॉक टेस्ट में मेरा नंबर जो है बहुत कम आ रहा है, यानी कि 20 से 25 नंबर आ रहा है। तो हम इस नंबर को बढ़ाएं कैसे मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो आपको मैं इस वीडियो में टोटल 10 पॉइंट में बताने वाला हूं। 10 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक कॉपी पेन ले लीजिए और आप लोग आराम से बैठ करके इसको ध्यान से सुनिए और आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है, जो लड़का भी तैयारी कर रहा है, जो लड़का अभी मॉक टेस्ट लगाता है, वो आपको पूरा अच्छा से बता सकता है कि वो कभी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। जैसे इसके पहले एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, तो सारा कुछ मैं एग्जाम वो सब दिया हूं, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ किस प्रकार से मॉक टेस्ट देना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए मॉक टेस्ट देने से पहले। जो आपका 20 से 25 नंबर आ रहा है ना, ये आप लोग कम से कम आप लोग 1 महीना फॉलो करके देख लीजिए। जो मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा ये आप लोग कम से कम 1 महीना फॉलो करके देख लीजिए, ठीक है। ये 10 पॉइंट आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। मॉक टेस्ट देने से पहले ये आप लोग को पढ़ लेना है और इसको फॉलो भी करना है मॉक टेस्ट देते समय भी, ठीक है। तो आप लोग ये 10 पॉइंट लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको फॉलो कीजिएगा, लगभग 1 महीना तक फॉलो कीजिए। उसके बाद आप लोग देखिएगा, खुद ही आप लोग आकर के बोलिएगा कि हाँ ये काम कर रहा है, क्योंकि मैं खुद इसको फॉलो करता हूं। प्लस में मेरे जितने लोग भी दोस्ती यारी में है वो सभी लोग फॉलो करते हैं। और अभी देखिए वो सभी लोग अभी सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सीबीटी 1 उनका निकल गया और सभी लोग सीबीटी 2 का तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो आपको भी ये सब सारा कुछ फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम क्योंकि नहीं है मेरे पास, ठीक है। इतना दिन से वीडियो नहीं बना रहे टाइम के इशू के कारण, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है इसीलिए। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के पास प्रो मैक्स प्लस में पास प्रो ऑफर के बारे में बता दे रहा हूं कि अभी जो है रंग बरसे सेल चल रहा है, ठीक है, 13 से 14 मार्च। देखिए आप लोग पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं अभी जो आपको बताऊंगा आगे कि आपको क्या क्या 10 पॉइंट जो फॉलो करना है मॉक टेस्ट देते समय। तो आपके पास अगर टेस्ट सीरीज रहेगा तभी ना आप लोग ये सब सारा कुछ फॉलो कर पाइएगा। और आपके पास टेक्स्ट बुक पास प्रो और तो फिर पास प्रो मैक्स जो रहेगा तभी ना आप लोग जो है टेस्ट दे पाइएगा, तभी ना आप लोग फॉलो कर पाइएगा। तो आपके पास देखिए ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं तो पास प्रो मैक्स का ये वाला रहना चाहिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है 13 से 14 मार्च, आप लोग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 699 वाला 395 मिल जाएगा और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है वो आपको 899 वाला आपको 483 मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप लोग सुनील 10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, वहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट जो है 12% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है 395 मिल जाएगा और ये वाला जो है पास प्रो मैक्स आपको 483 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिएगा, नहीं तो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लीजिएगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम जो भी होता है, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, चाहे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हैं। आप जितना बार चाहे उतना बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है, आपको यहाँ पे क्विज जो होता है वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको जो इसका डिटेल सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप रेलवे में किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंगल पास प्रो नहीं तो सिंगल पास प्रो मैक्स लेकर के आप लोग जो है कोई भी एग्जाम का टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। तो ये बात हुआ कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो ऑफर के बारे में कि अभी देखिए 13 से 14 मार्च ऑफर चल रहा है। तो आप लोग जो है कूपन कोड सुनील 10 यूज करके ले सकते हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा 12%। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिए वहां पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि वो 10 पॉइंट क्या है, क्योंकि आप लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स लीजिएगा तभी आपको सब सारा कुछ फॉलो होगा आपका, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि वो 10 पॉइंट क्या क्या है जो आपको सबसे पहले फॉलो करना है मॉक टेस्ट देने से पहले, ठीक है। तो चलिए मैं समझ रहा हूं कि आपके पास कोई ना कोई टेस्ट सीरीज का पास है और आप जो है एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ गए, ठीक है। अब चलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं कि आपको मॉक टेस्ट देने से पहले अगर आपका 20 से 25 नंबर आ रहा है, इतना अगर नंबर आपका अगर आ रहा है तो ये भाई थोड़ा सा डर का माहौल है, क्योंकि 20 से 25 नंबर बहुत कम होता है, ठीक है। और अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने में है, अभी कब होगा इसका कोई डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि इसका अगस्त सितंबर तक एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा दिन टाइम बचा नहीं है, ये मार्च लगभग समझ लीजिए कि किसी ना किसी तरह बीत जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये लगभग आपके पास 5 से 6 महीना बचा हुआ है, ठीक है। ये 5 से 6 महीना में आपको ऐसा तैयारी करना है कि आप लोग जो है एक अटेम्प्ट में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग जो है अपना एक सीट जो है सिक्योर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जान लेते हैं वो 10 पॉइंट क्या क्या।
जो आपको टेस्ट लगाने से पहले, प्लस में टेस्ट लगाने के बाद और टेस्ट के दौरान आपको ये ध्यान रखना है 10 पॉइंट को, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने जो आ रहा है वो आ रहा है ईगो, कि देखिए कोई भी क्वेश्चन के प्रति आपको ईगो एकदम नहीं दिखाना है कि मैं इस क्वेश्चन को बनाकर ही छोड़ूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा पता चलेगा कि आपका 4 से 5 मिनट वो वेस्ट हो गया और आपसे वो क्वेश्चन बना भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोग 4 से 5 मिनट यहाँ पे वेस्ट कीजिएगा और बाद में आपको वो क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है टेस्ट देने के दौरान कि आप लोगों को ईगो पूरा सेट कर लेना कि नहीं ये क्वेश्चन मैं बना करके ही रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लोगों को अपने अंदर में डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा कि देखिए कौन सा क्वेश्चन हमको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन हमको बनाना है, ठीक है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट में कि अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसको स्किप करके भाग जाना है तुरंत, ठीक है। जिस प्रकार से कोई क्वेश्चन में ईगो होता है ना, तो उसी प्रकार से आपको ऐसा यानी कि माइंडसेट बना लेना है कि देखिए आपको अगर कोई क्वेश्चन एक बार पढ़े, ठीक है, आपको पढ़े एक बार क्वेश्चन, 1 से 2 बार पढ़े, आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बनेगा तो बनाना, नहीं अगर लग रहा है कि हाँ मान के चलिए कोई क्वेश्चन का होता है ना कि उसका जो है यानी कि जो बेसिक क्लियर नहीं रहता लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आपको ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ऐसा आपको डिसिप्लिन, आपको ऐसा हैबिट आपके अंदर में डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ते साथ आपको आना चाहिए कि हाँ क्लिक होना चाहिए माइंड में कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर में खुद से कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है, ये आ रहा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है कि हम लोग छोड़ देते हैं, जिसे मैं अपना खुद ही बता रहा हूं कि ALP CBT 1 में हम जो है मैथ का क्वेश्चन बता रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन इतना आसान जो हम आंसर किए आने के बाद जब एक बार हम पढ़े तो मेरा तुरंत हम यानी कि चल रहे थे और मेरा चलते चलते उसका आंसर हम बता रहे हैं। जबकि क्या हुआ था कि वहां पे ALP CBT 1, क्योंकि मेरा रेलवे का ये पहला एग्जाम था, जिसके कारण क्या हुआ कि ALP CBT 1 में मैथ का क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं, उसको सोचे कि बाद में बनाएंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमको टाइम ही नहीं मिला है उतना, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। और जब से मैं अपने अंदर ये डेवलप किया हूँ, ये थोड़ा सा हैबिट कि क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, तब से मेरा बहुत सारा क्वेश्चन बनता है गाइस, बता रहा हूँ ना। मैथ का क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन मेरा बन जाता है, ठीक है। 102 जो क्वेश्चन रहता है वही मेरा छूटता है मैथ में, नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन मेरा बन ही जाता है। तो ये आपको डेवलप करना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे चौथा आ रहा है कि आपको यहाँ पे रिलैक्स हो करके टेस्ट लगाना है। ये नहीं कि हम जहां पर तहां सोए हुए तो सोए हुए, यहाँ आज यहाँ बैठे कल वहां बैठे, नहीं। आपको जिस प्रकार से आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए तो आपके पास क्या रहेगा, वहां पे एक चेयर रहेगा, ठीक है, और आपके सामने यहाँ पे डेस्कटॉप रहेगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से एक यहाँ पे चेयर में बैठ करके देना है। अगर आप लोग चेयर आपके पास नहीं है तो आप लोग खरीद लीजिए और एक ऐसा माहौल बना लीजिए कि हाँ हम जो है एग्जाम दे रहे हैं और एक शांति का माहौल रहना चाहिए, ठीक है। वातावरण आपका पूरा अच्छा रहना चाहिए, ना कि कहीं भी इधर से आवाज आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है। अगर मान के चलिए अगर आपके रूम के बगल में अगर कोई तरह का आवाज हो रहा है तो आप लोग वहां से छोड़ करके अपने फ्रेंड के रूम तक की तरफ भी जा सकते हैं यहाँ पे टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा आपको अपने से रिलैक्स होना पड़ेगा और ज्यादा हड़बड़ाना नहीं पड़ेगा टेस्ट के दौरान। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हाँ ये क्वेश्चन आया यानी कि पहला क्वेश्चन आया तो ऐसे तुरंत हड़बड़ा जाता है बहुत लोग, ठीक है, कि हाँ गाची ये वाला यानी कि ये वाला नहीं बन रहा है तो अब मेरा आगे क्या होगा। नहीं, आपको पूरा रिलैक्स होना है। बहुत बार क्या होता है कि शुरुआत में क्वेश्चन हार्ड 1-2 दिख जाता है ना, उसके बाद लोग हड़बड़ा जाता है, तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। रिलैक्स रहना है, पूरा एकदम माइंड सेट बना करके रहना है। ऐसा देखिए जो भी क्वेश्चन बनाता है वो सोच करके ऐसा बनाता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन जो आपको हार्ड देगा, कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे आसान भी देगा, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है। अब आपको पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन यानी कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड है और कौन सा पहले नंबर में और कौन सा लास्ट नंबर में। तो इसीलिए आपको रिलैक्स होकर के टेस्ट लगाना है और आपको शांतिपूर्ण जो माहौल होता है वो आपको डेवलप करके वहां पे टेस्ट लगाना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर की तरफ में। देखिए 5वां नंबर में यहाँ पे ये है कि आपको देखिए मार्क फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। जब आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो वहां पे एक मार्क फॉर रिव्यू का रहता है। मान के चलिए कोई क्वेश्चन अगर आपको अब क्या होता है कि शुरुआत में आपको नहीं आता, ठीक है। शुरुआत में बहुत सारा क्वेश्चन आने की नहीं आता है, लेकिन वही क्वेश्चन जब आप लोग बाद में बनाइएगा ना, थोड़ा सा देर में बाद में, तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। तो आपको मार्क फॉर रिव्यू कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, तो आपको ये यूज करना आना चाहिए और आपको कैसे यूज करना है, कौन सा क्वेश्चन में आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 6ठा नंबर में कि 6ठा नंबर में क्या ध्यान देना है। तो देखिए
टेस्ट से पहले सभी जो भी आपका शॉर्ट नोट्स है, फॉर्मूला है, रिवीजन वगैरह जो भी करना है वो सब सारा कुछ आपको कर लेना है, ठीक है, टेस्ट देने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे 7वां नंबर में ये है कि आपने जो, जैसे आज मैं टेस्ट लगा रहा हूँ तो इससे पहले दिन में जो भी यहाँ पे टेस्ट लगाया हूँ तो उसका सारा पहले एनालिसिस हो जाना चाहिए, उसके बाद ही ये टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। ये 7वां नंबर में। उसके बाद 8वां नंबर में ये हो रहा है गाइज कि देखिए हमने प्रीवियस जो टेस्ट दिया था उसका तो यहाँ पे एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो आज टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट देने के बाद ही आपको यहाँ पे एनालिसिस कर लेना हर हाल में पूरा 100% अपना दे करके, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि अभी हम टेस्ट लगाए 1.5 घंटा का, उसके बाद क्या होता है कि बहुत लोग बोलता है कि नहीं ये 1.5 घंटा अभी थोड़ा सा टेस्ट दिए, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और वही आराम के चक्कर में पता नहीं चलता है कि वो कब आने की वो दिन बीत गया, 1 2 3 दिन इस प्रकार से बीत जाता है, और वो फिर बाद में जो है एनालिसिस उस टेस्ट का नहीं हो पाता है। तो सबसे मेन है देखिए आप जो प्रीवियस टेस्ट दिए हैं उसके बाद जो आज टेस्ट दे रहे हैं तो ये सब सभी का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्ट आप लोग देते हैं तो देखिए जो क्वेश्चन आपको आता है, जो पहले से आपको आ रहा है वो तो आप लोग बना भी कीजिएगा, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे 8वां नंबर में आपको बताया कि आपको जो टेस्ट आप आज दे रहे हैं उसको आपको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9वां नंबर में यहाँ पे ये आ रहा है गाइज कि आपको पर मॉक टेस्ट का एनालिसिस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोग एक डायरी ले लीजिए, नहीं तो कॉपी ले लीजिए 10-15 रुपए का, और आप लोग क्या कीजिए, मान के चलिए आज हम ग्रुप डी का लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप डी का यहाँ पे लगा रहे हैं, जीडी लिख रहे हैं शॉर्ट में, ग्रुप डी का आज लगा रहे हैं तो ठीक है, तो आज का आपको डेट यहाँ पे लिखना है, आपको लिखना है कि कौन सा यहाँ पे टेस्ट सीरीज का क्या नंबर है, उसका यहाँ पे कितना मेरा सही है, कितना मेरा गलत है, और ओवरऑल और मेरा टोटल मार्क्स कितना आया कट करके, और यहाँ पे आपका किस पोर्शन में, जैसे साइंस में कौन सा क्वेश्चन मेरा किस टॉपिक से छूट रहा है, क्या आपको लग रहा है रीजनिंग में, क्या आपको मैथ में लग रहा है डिफिकल्टी लेवल, वो सब सारा कुछ लिखना है, आपको किस में आपको काम करना है, किस में ध्यान देना है, ये सब सारा कुछ एनालिसिस अपने खुद से लिखना है कॉपी में, ठीक है। ये 9वां नंबर में। और देखिए 10वां नंबर में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको देना है कि गाइस देखिए जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो चलिए ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना उसको आपको क्या करना है, रूम में आकर के नहीं तो घर में आप लोग जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका आपको क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन छूट रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास पहले से नोट्स है तो आपको रिवीजन करना है और उससे रिलेटेड लगभग 50 से 100 क्वेश्चन आपको लगा लेना है गाइस, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन छूट रहा है टेस्ट सीरीज में, ठीक है, टेस्ट लगाते समय, तो आपको क्या करना है, उस जो क्वेश्चन मान के चलिए ये क्वेश्चन मेरा छूट गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना टेस्ट में, तो क्या करना है, पहले देखना है कि ये क्वेश्चन मेरा कौन सा टॉपिक से और कौन सा सब्जेक्ट से, तो उसमें आपको ध्यान देना है, उसको आपको पढ़ना है। जब तक आप लोग ये सब सारा कुछ नहीं कीजिएगा कि मैंने ये टेस्ट दिया और ये क्वेश्चन मेरा जो क्वेश्चन नहीं बना है इसको जब तक आप लोग एनालिसिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग जो है उस टॉपिक पर काम नहीं कीजिएगा, तब तक आपका जो है नंबर इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो मैं जो आपको 10 पॉइंट बताया हूं ये आपको लिख लेना है और आपको अपने मन में सोचना है कि हाँ ये ऐसे सारा कुछ है, और ये आपको डेली फॉलो करना है। अगर आप वीकली टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को वीकली टेस्ट में फॉलो करना है, नहीं तो आप लोग अगर पर डे दे रहे हैं तो पर डे भी आपको फॉलो करना है, और अगर आप सप्ताह में 2 दिन दे रहे हैं तो आपको अब जब भी टेस्ट दे रहे हैं आपको ये सारा कुछ फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको और भी कोई तरह का लगता है कि हाँ ये सब भी फॉलो करना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको कोई तरह का और भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे इसमें दिक्कत हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम मिलेगा देखिए 19-20 मार्च के बाद मुझे टाइम मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का थोड़ा सा तैयारी में आने की मैं कोशिश करूंगा, आप लोग का साथ दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग है जिनका नंबर बहुत कम आ रहा है, 20 से 25 नंबर आ रहा है, किन्हीं का 10-15 नंबर आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, नंबर को बढ़ाना है। अब देखिए कट ऑफ कितना जाएगा ग्रुप डी का ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, अपना बेस्ट देना है पढ़ाई में अभी 5 से 6 महीना, और बेस्ट स्कोर करना है ताकि आपको पछतावा ना रहे कि हाँ मेरा इतना नंबर से रह गया, इतना नंबर से रह गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक जय हिंद जय भारत।